आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तालियां इसी तरह बजाते रहना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जो अच्छे कलाकार की अच्छी बात पर ताली नहीं बजाता, उसे अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ती है। हम्म? तो तालियां बिल्कुल बराबर बजती रहे। अर्ज किया है, जो दिल में है उसे जताते रहना, जिसे चाहते हो उसे बताते रहना। जो दिल में है उसे जताते रहना, जिसे चाहते हो उसे बताते रहना, वरना एक दिन उसी की शादी में टेंट और कुर्सी सजाते रहना। ये आज मैं कुछ अलग सूट पहनकर आया हूं, तो आप किसी गलतफहमी में मत रहना। किराए का है। मुझे तो बाहर एक आदमी मिल गया, बोला आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, अपने दर्जी का पता मुझे दो, मैं भी उसी से ड्रेस सिलाऊंगा। मैंने कहा एक शर्त पर दूंगा, तू उसे मेरा पता नहीं बताएगा। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अलग रहती। मैं बस स्टॉप की लाइन में खड़ा था, मेरे पीछे लंबी लाइन, तभी वहाँ एक भिखारी आया। अब उसने ऐसा सिंपैथिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि सभी लोग इमोशनल हो गए। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए। 5 मिनट में उसके पास 40 रुपए इकट्ठे हो गए। हम लोग बस के इंतजार में खड़े ही रह गए, अगला टैक्सी करके निकल गया। हमारे देश में बड़ी अजीब स्थितियां होती है। अब एक चोर का लड़का वकील बन गया। 6 महीने बाद मैंने उससे सवाल किया, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? वो बोला, क्या खाक चल रही है, अभी तो पिताजी से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। 100 केस उन्हीं के पड़े हुए हैं। बड़ी अजीब हालत होती है देश में। मैंने एक जेब कतरे के हाथ में माला देखी, मैंने कहा लगता है सुधर गया। वो बोला ऐसी बात नहीं है, दरअसल आज गलती से एक साधु की जेब काट ली, उसमें माला के अलावा कुछ नहीं निकला। तो हमारे देश में देखिए आत्महत्या बहुत होती है। इस पर एक सज्जन ने एक लेख में लिखा है कि आत्महत्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है शादी, और शादी से बचने का सबसे अच्छा तरीका आत्महत्या। यह तो शुक्र है कि हमारे देश में एक आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जो लोग खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा सरकार करती है। यही कारण है कि मंडप से जब दूल्हा भाग खड़ा होता है तो लोग समझते उसकी हिम्मत जवाब दे गई, जबकि हकीकत ये होती है कि उसकी हिम्मत एन टाइम पे लौट आती है, तभी तो वो भागा। पत्नी हर जन्म में वही पति चाहती है, ताकि इस जन्म में उस पति को सुधारने में लगी उसकी कड़ी मेहनत बेकार न जाए। अब आजकल तो कोर्ट मैरिज का जमाना है, लेकिन सस्ते दामों पर सौदा करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। जो आदमी 500 रुपए देकर कोर्ट में शादी करवाता है, उसे फिर तलाक के लिए उसी कोर्ट में 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्यार आदमी को अंधा बना देता है और शादी उसकी आंखें खोल देती है। वैसे भी शादीशुदा लोगों की जिंदगी में चक्कर ही चक्कर होते हैं। शादी के पहले लड़की के बाप के चक्कर, शादी के टाइम अग्नि के चारों ओर चक्कर, और शादी के बाद तलाक के लिए वकीलों के चक्कर। कुछ कारणों से तलाक जरूरी हो जाता है, लेकिन जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें मैं एक राय देता हूं कि अपनी पत्नी को इसलिए तलाक मत दो क्योंकि वो मूर्ख है। जरा सोचो, अगर वो अक्लमंद होती तो क्या आपसे शादी करती? हमारे देश में पति पत्नी के रिश्ते होते ही अजीब है। अच्छा, हमारे देश का हर पति गजनी के आमिर खान की तरह है। पत्नी की सुनेगा समझेगा, लेकिन 15 मिनट में सब भूल जाएगा। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा आप कभी इजिप्ट गए हो? इजिप्ट? पापा ने कहा नहीं। बच्चा बोला, तो फिर इतनी खतरनाक मम्मी कहाँ से उठा लाए? एक दूसरे बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा आप पर कभी आसमानी बिजली गिरी है? पापा बोले, बेटा जिसकी शादी को 10 साल गुजर जाए उसे ये छोटी छोटी बातें कहाँ याद रहती है? एक पत्नी अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास आई, आकर चिल्लाई, डॉक्टर साहब ये नींद में बड़बड़ाते, कुछ कीजिए। डॉक्टर बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। अच्छा देखिए, आदमी अपनी इनकम छुपाता है और औरत अपनी उम्र छुपाती है। तो एक लेडीज क्लब में उम्र पर हो गई बहस। मिसेज कमला बोली, मेरी उम्र 25 बरस। मिसेज निर्मला बोली, मेरी उम्र 20 बरस। मिसेज वर्मा बोली, मुझे तो अभी 18 कंप्लीट हुए हैं। अब मिसेज शर्मा कुछ कहती, उससे पहले उनका 5 साल का बच्चा बोला, मम्मी मम्मी तुम अपनी उम्र में चाहे जितना सस्पेंस रखना, पर मेरी और तुम्हारी उम्र में कम से कम 5 साल का डिफरेंस रखना। हम हिंदुस्तानी लोग हैं और हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमें अपनी इंग्लिश पर बहुत कॉन्फिडेंस है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। चाहे वो गलत हो, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है। अब एक लड़की अपना रिजल्ट देखकर बोली, क्या मैं फेल हो गई?
वो भी इंग्लिश में। अनपॉसिबल, अनपॉसिबल। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा इनसे मिलो, ये मेरे लीगल फादर। मैंने कहा लीगल फादर? बोला फादर इन लॉ। दो दोस्त मैरिज ब्यूरो में अपनी शादी का बायोडेटा तैयार कर रहे थे। एक कॉलम था व्हाट इज योर जोडियाक साइन। एक ने लिखा कैंसर, दूसरे ने उसे देखकर लिख दिया पाइल्स। हमारी इंग्लिश बड़ी अलग है। अपन लोग तो बैंक में लोन के लिए इस तरह एप्लीकेशन देते हैं, गिव मी ए लोन देन लीव मी अलोन। एक शादीशुदा आदमी के घर के गेट पे लिखा था प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हस्बैंड। एक फोटो स्टूडियो के बाहर बोर्ड लगा था वी कैन शूट योर वाइफ एंड फ्रेम योर मदर इन लॉ। एक वाइन शॉप पे लिखा था सेव वाटर ड्रिंक बियर। एक मेडिकल स्टोर पे लिखा था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट इफ यू आर लाफिंग विदाउट एनी रीजन देन यू नीड ए मेडिसिन। हस्बैंड स्पीक्स 25,000 words daily and wife speaks 35,000 words daily. But the problem starts when husband comes from office after finishing his 25,000 words and wife starts her 35,000. Married life is so easy. It is just like walking in the park and park is just like Jurassic Park. आजकल आर्ट ऑफ लिविंग में एक बात सिखाई जाती है, पेड़ पौधों से बात करो, उनसे सत्संग करो। यह सुनकर मैं एक पेड़ के पास गया। मैंने कहा हे आम के पेड़, यदि तू बोल सकता तो क्या बोलता? पेड़ में से आवाज़ आई बेवकूफ़, यही बोलता कि मैं आम का नहीं जामुन का पेड़ हूँ। जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारे मोहल्ले में एक सक्सेना साहब है, उनके 5 बच्चे हैं। पाँचों बच्चे बड़े अच्छे हैं। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ बस स्टॉप पर खड़े थे। अचानक एक हवलदार आया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। सक्सेना साहब चिल्लाए मैंने क्या किया है? हवलदार बोला कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा, वरना ये भीड़ क्या पागल है जो तुझे घेरे खड़ी है। हमारे मोहल्ले का एक बच्चा फेल हो गया तो उसके घर वालों ने उसे डांटा, सामने वाली लड़की को देख एग्जाम में फर्स्ट आई है। बच्चा बोला उसी को तो देख रहा था, तभी तो फेल हो गया। अब हमारे एक गुप्ता जी है, उन्होंने अपने बच्चे का रिजल्ट देखकर कहा शर्म आनी चाहिए, 30 बच्चों की क्लास में 30वें नंबर पर आया है। बच्चा बोला इससे भी बुरा हो सकता था। गुप्ता जी चिल्लाए इससे बुरा क्या हो सकता था? बच्चा बोला क्लास में ज़्यादा बच्चे हो सकते थे। अब एक चौथी क्लास का बच्चा अपना सर पकड़कर बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बच्चा बोला अंकल मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आलस हमारा दुश्मन है, इसे दूर भगाइए, और महात्मा गांधी ने कहा है हमें अपने दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। समझ में नहीं आता किसकी बात मानूं, चाचा की या बापू की। अब एक चौथी क्लास के बच्चे से मास्टर जी ने पूछा बताओ दुनिया गोल है या चौकोर? बच्चा बोला गोल है। मास्टर जी बोले सिद्ध करके बताओ। बच्चा बोला देखिए मास्टर साहब, दुनिया गोल नहीं तो चौकोर होगी, मैं बहस नहीं करना चाहता। मास्टर जी बोले सिद्ध करो कि दुनिया गोल है। बच्चा बोला देखिए, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी अपनी पत्नी से डरता है, और पत्नी चूहे से डरती है। इसी से सिद्ध होता है दुनिया गोल है।